टुडे वी विल लर्न अ चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स। आज हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द ग्रोथ हैबिट। प्लांट्स में ग्रोथ कैसे होती है उस बेसिस पे प्लांट्स को 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट हर्ब, सेकंड श्रब, थर्ड ट्रीज, फोर्थ क्लाइंबर, फिफ्थ है क्रीपर्स। हर्ब्स का मतलब साग, छोटे मोटे घास फूस वाले पौधे। सेकंड श्रब मतलब जो झाड़ी टाइप के होते हैं, कटीले पौधे होते हैं। थर्ड ट्रीज जिसमें बड़े पौधे आते हैं। देन क्लाइंबर्स जिनको सपोर्ट चाहिए होता है, जो क्लाइंब करते हैं। एंड फिफ्थ है क्रीपर्स जो हमारे ग्राउंड पे क्रीप करते हैं, अपराइट नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है प्लांट्स का वो लाइफ साइकिल के बेसिस पे है, कौन कितने टाइम तक सरवाइव करता है, जिसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। हमने फर्स्ट पॉइंट ये पढ़ा, हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया कि ग्रोथ के बेसिस पे प्लांट्स को 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, हर्ब, श्रब, ट्रीज, climber and creeper. Herbs, shrubs, trees, climber and creeper. One more time. Herbs, shrubs, trees, climber and creeper. Then we have studied on the basis of life cycle, plants are classified in 3 categories: annual, biennial and perennial. Annuals, biennials and perennials. नेक्स्ट है हर्ब्स किसको कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हर्ब्स। वी विल से हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक स्टेम। हर्ब्स वो होते हैं जिनकी जो स्टेम्स होती है बहुत सॉफ्ट होती है, ग्रीनिश होती है और वीक होती है। इट्स हाइट इज शॉर्ट, इसकी हाइट बहुत कम होती है। एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर फूड, फ्लेवरिंग, मेडिसिन एंड परफ्यूम्स। इसका यूज़ क्या किया जाता है, इसका यूज कहाँ किया जाएगा, तो इसका यूज फूड में या किसी भी चीज़ में फ्लेवर लाने के लिए, एज अ मेडिसिन या एज अ परफ्यूम यूज़ किया जाता है। देन व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स, इसमें हम बताएंगे राइस, व्हीट, मिंट, मेज, सनफ्लावर्स, ऐसे भी एग्जाम्पल्स होते हैं हर्ब्स के। हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि ग्रोथ के बेसिस पे प्लांट्स को 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया था, जिसका फर्स्ट पार्ट था हर्ब्स। हर्ब्स का हमने डिटेलिंग में स्टडी किया कि ये सॉफ्ट होंगे, ग्रीन होंगे, वीक होंगे, बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होंगी, हाइट में ये शॉर्ट होंगे। इनका यूज़ हम फूड में करेंगे, एज अ फ्लेवरिंग करेंगे या एज अ मेडिसिन यूज़ करेंगे या परफ्यूम के फॉर्म में यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, इसमें ग्रासेस भी आएंगी, ग्रासेस, राइस, व्हीट, मेज, मिंट, सनफ्लावर, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं हर्ब्स के। ग्रोथ के बेसिस पर जो सेकंड कैटेगरी होती है वो होती है श्रब्स की। ये कैसे होते हैं, बुशी होते हैं, इनकी स्टेम बहुत हार्ड होती है और ये इजीली बेंड नहीं होते हैं। और ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनके स्टेम से बेस के पास से ही ब्रांचिंग होने लगती है, एकदम मतलब सॉइल जहाँ पे ग्राउंड वाला पार्ट होता है हमारा, वहीं से बहुत ऊपर जाके नहीं बल्कि बेस के पास से ही ब्रांचिंग होने लगती है। इसमें एग्जाम्पल हो जाए लेमन, चाइना यानी कि हिबिस्कस रोज, उसके अलावा रोज, जास्मिन। हमने श्रब्स में देखा कि ये हार्ड होंगे, जबकि हर्ब्स कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे। हर्ब्स इजली बेंड हो जाएंगे, श्रब्स इजली बेंड नहीं होंगे। उनकी जो स्टेम्स होती हैं हर्ब्स की, उनमें ब्रांचिंग नहीं थी, श्रब्स में हमें ब्रांचिंग देखने को मिलेगी और नियर द बेस के पास से ही मिलेगी। हर्ब्स में एग्जाम्पल हमने देखा था ग्रासेस का, जबकि श्रब्स में है लेमन, चाइना, रोज एंड जास्मिन। हमारा थर्ड कैटेगरी आता है ट्रीज। ये तो हम लोग जानते हैं कि ये बिग प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम और ब्रांचेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये मैनी ईयर्स के लिए लाइव करते हैं। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा मैंगो, नीम, बनियान एंड कोकोनट ट्रीज। हमारा फोर्थ जो कैटेगरी है ग्रोथ के बेसिस पे वो है क्लाइंबर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में पूछा जाता है,
Plants that take support on neighboring structures and climb up are called climber. ऐसे पौधे, ऐसे पेड़ पौधे जो अपने पास में कोई भी स्ट्रक्चर है उसका सपोर्ट लेंगे और उस सपोर्ट की हेल्प से वो क्लाइंब करते हुए जाएंगे, उसको कहेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, उसको कहेंगे क्लाइंबर्स. ऐसे प्लांट जिनके पास जो भी स्ट्रक्चर है, उनके बगल में जो भी स्ट्रक्चर है उसका सपोर्ट लेके वो क्लाइंब करेंगे, ऐसे प्लांट्स कहलाएंगे क्लाइंबर्स. इनकी स्टेम वीक होती है और ये इरेक्ट जो होते हैं वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा पी एंड ग्रेप्स. पी एंड ग्रेप्स हमसे पूछा जाता है कि ग्रेप्स is the example of herb, shrub, tree, climber and creeper. Then we have to say that grapes come in category of climbers. हमारा लास्ट पॉइंट है creepers. creepers क्या होते हैं? plant which creep on the ground and spread out is called creepers. ऐसे प्लांट जो जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं और फैलते हैं उनको हम कहते हैं creepers. ये भी क्लाइंबर्स के जैसे इनकी स्टेम भी वीक होती है और ये अपराइट स्टैंड नहीं कर पाते हैं. क्लाइंबर्स में हमने पी एंड ग्रेप्स का एग्जाम्पल स्टडी किया था, जबकि क्रीपर्स में आएंगे पंपकिन एंड वाटरमेलन. पंपकिन एंड वाटरमेलन हमने फर्स्ट टॉपिक अपना कवर किया. इसमें हमने पढ़ा ग्रोथ के बेसिस पे प्लांट्स को 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया था. फर्स्ट होता है हर्ब्स जो बहुत ही सॉफ्ट और ग्रीनिश थे, जिसमें एग्जांपल था ग्रासेस का. देन हमने पढ़ा श्रब जो जिनकी स्टेम हर्ब्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी हार्ड थी और इनके बेस के नियर से ही ब्रांचिंग हो रही थी. इसमें एग्जांपल था चाइना रोज का. तुलसी का पौधा इसमें आएगा, लेमन. देन हमने ट्रीज पढ़ा जो बिग प्लांट थे, स्टेम में हो या ब्रांच हो, लॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, हार्ड होंगे. हमने क्लाइंबर्स पढ़ा जो क्लाइंब करेंगे, सपोर्ट चाहिए होगा, एग्जाम्पल पी एंड ग्रेप्स था. देन हमने क्रीपर्स पढ़े जिसमें एग्जाम्पल आया पंपकिन एंड वाटरमेलन. हमारा आज का सेकेंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल. कौन सा प्लांट कितने ईयर तक सरवाइव करेगा, लाइफ साइकिल के बेसिस पे प्लांट्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया. एनुअल जो 1 ईयर के लिए होंगे, बाइनियल्स जो 2 ईयर के लिए होंगे या 2 सीजन के लिए होंगे. थर्ड है पेरिनियल जो बहुत सारे ईयर के लिए होंगे, मैन ईयर्स तक सरवाइव करेंगे. फर्स्ट है एनुअल प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन 1 सीजन. ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल 1 सीजन में कंप्लीट हो जाती है. लाइफ व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ साइकिल? मतलब जिनको हम एक बार एक सीजन में कल्टीवेट करते हैं तो उनमें फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, सीडिंग ये सब एक ही सीजन में कंप्लीट हो जाता है. ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है एनुअल प्लांट्स, जैसे वीट एंड मस्टर्ड. सेकंड है बाइनियल प्लांट्स. ऐसे प्लांट हुज लाइफ साइकिल रिक्वायर्स 2 सीजन फॉर कंप्लीशन. ऐसे प्लांट्स जिनको 2 सीजन चाहिए होता है, मतलब उनमें फ्लावरिंग देन फ्रूटिंग ये सब होने के लिए लगभग 2 सीजन चाहिए होते हैं, उनको बाइनियल प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश एंड पोटैटो. देन पेरिनियल प्लांट हुज लाइफ साइकिल रन्स फॉर मोर देन 2 सीजन. जो 2 सीजन से ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, उनकी लाइफ साइकिल 2 सीजन से ज़्यादा टाइम तक रहेगी, उनको कहेंगे पेरिनियल प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल गुआवा, बबूल, पाम एंड मैंगो ट्रीज. हमने आज के इस वीडियो में 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं. आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा.